आवाम के सामने। आपकी सारी गुफ्तगू में जो ज़्यादा जिक्र हुआ है वो आपकी वालदा का हुआ है जी। वालिद साहब का आपने जिक्र बहुत थोड़ा किया है। वालिद साहब की बातें ना काफ़ी लोगों को नहीं पता, ये 2-3 बातें मशहूर हैं वालिद साहब के लिए कि एक जगह तो मैंने उनको कह दिया था कि वालिद साहब जो है उनका इंतकाल हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी, तो उनका इंतकाल हो गया था। और कुछ जगह पे मैंने उनके लिए कहा है कि जब मैं पैदा हुई थी तो उससे पहले ही चल बसे थे, तो ऐसी सी बातें कही हैं। मगर सच पूछें तो पूछ लें। हकीकत ये है कि मुझे नहीं पता मेरे वालिद साहब ज़िंदा हैं या नहीं हैं या कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं अम्मी के पेट में थी तो अब्बू ने अम्मी को बहुत मारा था और अम्मी के दांत नहीं होते नीचे के, इतनी ज़ोर से मारा था कि वो दांत अंदर हलक के अंदर घुस गए थे और खून सीढ़ियाँ थी अम्मी की। तो नेबर्स वगैरह ने आके अम्मी को बचाया था, हॉस्पिटल लेके गए थे। तो बस अब्बू उस तरह के थे कि गुस्से वाले थे, ज़िम्मेदारियों से भागे हुए थे और फैमिली ख़ानदान बहुत अच्छा था जबकि, मगर उनको कमाने का शौक़ नहीं था। जो उनके बाकी हमारे जो ताया चाचा थे वो बड़े एस्टेब्लिश थे, मगर उनको कमाने वमाने का शौक़ नहीं था। तो अम्मी के पास पैसा था, पैसे वाली थी अम्मी के, अब्बू ख़ानदान फैमिली बहुत रिच थी। तो खैर अब्बू थोड़े से लालची थे, तो इस तरह से मार कुटाई भी करते थे। बस वो इस तरह ही होता था, दोस्ती यारियों में जाके अपना टाइम स्पेंड करते थे और बस पैसों के लिए आते थे, पैसे दो पैसे दो पैसे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता थी। तो मेरे दिल से ना अब्बू वैसे ही उतर गया था। जो बाप वो होता है जो रोटी खिलाए, बाप वो होता है जो जिम्मेदारियाँ उठाए, बाप वो होता है जो बच्चों की स्कूलिंग के लिए सोचे, बाप वो नहीं होता जो पैदा करता है। बाप तो वो होता है जो प्यार से रोटी का निवाला खिलाता है और बच्ची की फ़िक्र करता है, उसके फ्यूचर की, बेटी हो बेटा हो जो भी हो उसकी फ़िक्र करता है। हमारे अब्बू नहीं करते थे, हमारी अम्मी ही हमारे अब्बू थी, हमारी अम्मी हमारी माँ भी थी, हमें उन्होंने ही पाला पोसा। जब बड़ी हुई तो एक हसरत थी दिल में, स्कूल जाती थी तो देखती थी मेरी फ्रेंड के अब्बू पिक करने आ रहे हैं, वो कोई अपने अब्बू का बता रही है, मेरे अब्बू ने ये दिलाया, मेरे अब्बू ने वो टॉय दिलाया, ये दिलाया, अंदर जलन पैदा। मेरी कभी उन लड़कियों से बनी नहीं जिनके अब्बू जिंदा होते थे। हर दोस्त से पूछती थी तुम अपनी अम्मी को प्यार करती है अब्बू को ज़्यादा? किसी ने कह दिया अब्बू को दोस्त बनी नहीं सकती थी, किसी ने कह दिया अम्मी को मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो जब मैं बड़ी हुई मुझसे लोगों ने पूछना शुरू किया कि अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है? मेरे अब्बू का तो इंतकाल हो गया, अब्बू तो चले गए। कब का? हमारे बीच नहीं है अब्बू, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। ऐसे बोल बोल के मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी। माफ़ तो कर दिया क्योंकि वो अम्मी के शौहर थे, इसलिए नहीं कि हमारे बाप हैं, अम्मी के शौहर थे इसलिए हमने माफ़ कर दिया। मगर ये बात कोई ठीक नहीं थी जो उन्होंने हमारे साथ किया। लोग तो जिम को प्रेफर करते हैं, आप यहाँ पे क्या करने आती हैं? खर्चे से तो बच के रहना चाहती हूँ। किस बात पे अम्मी से कभी मार पड़ी हो? किस बात से नहीं पड़ी, हर बात पे। सो जाओ, खा लो, कहाँ जा रही हो, गोदी आओ, चुप करो। हर बात पे यही चलता रहा, पूरा बचपन इसी में गुजरा है। इस हुस्न और रानाई का राज एक्सरसाइज, जॉगिंग या कोई टोटका? देखिए टोटके तो ज़िंदगी में चलाने ही पड़ते हैं, चाहे खुश रहने के लिए या सेहत के लिए। मगर मेरी ज़िंदगी में मैं भागती बहुत हूँ, झूठ से भाग जाती हूँ, लोगों से भाग जाती हूँ, फ्रॉड से भाग जाती हूँ, झगड़े से भाग जाती हूँ, कहीं फड्डा हो रहा हो उसको देख के भाग जाती हूँ। वो नहीं होते आग सेकने के लिए लोग आग लगाते हैं, ऐवी सर्दी में बैठ के आग सेक रहा, मैं वो भी देख लूँ तो मैं उससे भी भाग जाती हूँ। तो मैं सेहत के लिए भी भागती हूँ। एक्चुअली मेरी सेहत का राज है भागना। काम से तो नहीं भागती? काम से नहीं भागती। काम वो चीज़ है ना जो आपको रिस्क भी देता है, आपको सेहत भी देता है, आपको ग्रूमिंग भी देता है और आपको एनर्जी और चार्म देता है। तो मैं इन सब चीज़ों के साथ नहीं भाग सकती। ये तो मेरे दोस्त हैं क्योंकि सत्य जीना। इतनी मसरूफियत, हर वक्त बिजी बिजी बिजी, फिर कैसे मैनेज करती हैं टाइम इस जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए? बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे लोगों को लगता है मैं बहुत बिजी हूँ, मैं मुझसे फारिग इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, काम ही नहीं करती मैं। देखिए जब से शादी हुई तो हार्डली मैं साल की एक सीरियल करती थी। उसके बाद जब से फराल पैदा हुई है तो मैंने सीरियल्स को बायकॉट कर दिया। मैं सीरियल्स ड्रामा नहीं कर सकती, कुछ सुबह जाऊँ मैं रात को आऊँ, 8 घंटे की या 12 घंटे की शिफ्ट मैं करा ही नहीं सकती, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं नहीं हूँ। तो मैंने इसलिए एंकरिंग का शोबा चूज़ कर लिया क्योंकि मैं अपना बोलती चालती कुछ अच्छा हूँ। तो मेरे लोगों को बोलना पसंद है कि जो भी ऊट पटांग कुछ पटांग बोल देती हूँ, लोग उसको ज़रा फॉलो कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर इसी स्टाइल को बेचते हैं आगे, जब यही लोग पसंद करते हैं तो यही बोलो, इसी का जो है ज़रा फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने होस्टिंग की फील्ड अपना ली और मैं सिर्फ होस्टिंग में हार्डली 2, 3, 4 या 6 घंटे देती हूँ
और बाकी टाइम फिर फ़राल को देती हूँ और सुबह सुबह उठ जाती हूँ, क्योंकि मैं माशाल्लाह बोलना नहीं चाहिए मगर लगता है कि हम जैसे लोगों को भी ये बात बतानी चाहिए। अभी भी आप आए हुए थे तो मैं अंदर पहले अपने नमाज का काम करी थी, तो आई डोंट लीव माई नमाज नो मैटर व्हाट। जो मेरे मीडिया के लोग हैं ये जानते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है आज थोड़ी सी दीन की भी रस्सी पकड़ी हुई है, तो इसलिए अल्लाह ने मेरे भी रास्ते आसान किए हैं। कभी इत्तफाक हुआ हज पे या उम्रे पे जाने का? नहीं जा नहीं सकी। अम्मी का इंतकाल कैंसर से हुआ था, तो अम्मी की बहुत बुरी हालत थी, बहुत सफ़र किया अम्मी ने। आपको पता है कैंसर पेशेंट क्या होता है, पता ही नहीं था अम्मी जा रही हैं। तो अम्मी का वीज़ा लग गया था, मेरा भी हो गया था। मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना था ज़िंदगी, पहली मरतब पासपोर्ट इस चक्कर में बनवाया था कि हमने जाना है वहाँ पे, और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल होंगी और हम वहाँ पे ज़ियारत करेंगे। तो बस अम्मी का बुलावा आ गया, अम्मी चली गई। तो जहाँ पर अम्मी चली गई तो आपको पता है 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह की ज़ात। फिर ना उम्रा हो सका ना कुछ, मगर ये है कि ख्वाहिश बहुत है। आजकल का जो दौर है, लोग तो जिम को प्रेफर करते हैं, पार्क्स तो मुझे उतने आबाद नज़र नहीं आते हैं। आप यहाँ पे क्या करने आती हैं? देखिए पार्क में एक तो मज़ा आता है, फ्रेशनेस है, क्या फूल, क्या हरियाली, क्या वेदर, फिर ताज़ा हवा, है ना। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। वो देखिए सामने क्या खूबसूरत हरियाली और फूल, क्या खलियान। अब ये देखते हैं ना तो अच्छा लगता है, ज़रा फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। आप जिम जाते हैं वहाँ पर सिर्फ म्यूज़िक होता है, धड़ धड़ बड़ 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 बड़, और ट्रेडमिल के ऊपर आपने 20 से 25 मिनट वॉक करना है, दूसरा एक दूसरे की शक्लें देखनी है, वो क्या कर रही है आंटी, अच्छा अच्छा, दूसरी गॉसिप होना शुरू हो जाती है। कोई अगर कोई दोस्त मिल जाए आपको, अच्छा फ़लानी के वहाँ ये हुआ है, फ़लानी के वहाँ वो हुआ है, ये बातें करते करते आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप बात नहीं करते तो लोग कहते हैं एटीट्यूड बहुत दिखा रही है, ठीक है। फिर 50,000 रुपये महीना आप पे करो जिम का, उसके बाद इंस्ट्रक्टर का भी पे करो, फजूल का खर्च है कि नहीं है। तो उससे बेहतर ये है कि यहाँ पर आओ, थोड़ी सी योगा स्टेप्स करो, एक्सरसाइज के एरोबिक स्टेप्स कर लो और यहाँ पर अपनी वॉक करो। कोई ना पूछता है ना ताशता है ना नेचर के करीब रहना चाहती हैं? नेचर के करीब नहीं, मैं खर्चे से बच के रहना चाहती हूँ। आपको टोटका गर्ल के नाम से भी पहचाना जाता है, कौन से टोटके बताती हैं? अम्मी हकीम थी ना, तो अम्मी बचपन से ना क्या करती थी, उठवाया करती थी दवाइयाँ, माजून बनवाया करती थी। अब इतने सारे अम्मी के क्लाइंट आते थे, कोई किसी बीमारी का मरीज़ होता था, कोई किसी को कुछ अमराज होते थे, तो वो कहते थे कि ये दवाई चाहिए। अब अम्मी के पास इतने असिस्टेंट नहीं होते थे, एक लड़का एक लड़की होती थी, वो दवाइयाँ बनाती थी अम्मी के साथ, गोलियाँ, मीठी गोलियाँ सब। तो फिर मैं क्या किया, ड्रॉप्स, तो मैं क्या करती थी कि अम्मी के साथ ही घुसी रहती थी, जैसे ये मेरे अंदर घुसी रहती है। इसी की उम्र से मैं दवाइयाँ अम्मी के साथ मिलकर कूटती हूँ, तो वो सारी दवाइयों की ना थोड़ी बहुत रेसिपीज़ मुझे पता है। तो मैं इसलिए लोगों को टोटके बताती हूँ उनकी सेहत के हिसाब से, शुगर के हिसाब से, ब्लड प्रेशर के हिसाब से। मैं वाहिद लड़की हूँ जो खाने पकाती है, मगर खाने वो होते हैं जैसे बिरयानी है तो वो भी डाइट, कौरमा है तो भी डाइट, निहारी है वो भी डाइट, तो मैं इन खानों को भी डाइट बना देती हूँ। किस बात पे अम्मी से कभी मार पड़ी हो? किस बात से नहीं पड़ी, हर बात पे। सो जाओ, खा लो, कहाँ जा रही हो, गोदी आओ, चुप करो। हर बात पे यही चलता रहा है, पूरा बचपन इसी में गुजरा है।